अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू IM केमिस्ट। दिस इज इमरान और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हम नम्स का एग्रीगेट अपना कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हमें पता है कि हमारे 10% मैट्रिक के मार्क्स काउंट होंगे, 40% हमारे FSC के मार्क्स काउंट होंगे और इसी तरह जो 50% मार्क्स हमारे नम्स के टेस्ट के होंगे। इन सब को जब हम कंबाइन करेंगे, जमा करेंगे, ऐड करेंगे, तब हमारे पास एक ओवरऑल एग्रीगेट आएगा और उसी एग्रीगेट के बेस पे हमारा जो एडमिशन है वो नम्स में होगा अगर हम उस मेरिट के अंदर आते हैं। तो अब मेरिट कैलकुलेट करने का तरीका बहुत ही आसान है। सो बहुत सारे बच्चे जो है कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ रहे थे कि सर हमें नम्स का एग्रीगेट कैलकुलेट करने का तरीका बता दें। सो मैं आपको सिंपल वे में बता देता हूँ कि जैसे आप लोग लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि हमारे पास क्या है कि हम लोगों ने यहाँ पे टॉप के ऊपर इसके ऊपर लिखा हुआ है नम्स, ठीक है, और फिर हमारे पास यहाँ पे लिखा मैट्रिक। अब मैट्रिक की जो एग्रीगेट है वो हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है। सो मैट्रिक की एग्रीगेट कैलकुलेट करने का तरीका जो है वो इजी है और वो हम कैसे कर सकते हैं कि हमारे जो मैट्रिक के ऑब्टेन मार्क्स हैं, ठीक है, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स, और इसको हम लोगों ने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है 10 के साथ। वजह क्योंकि हमारे जो मैट्रिक के मार्क्स हैं वो 10% है। इसी तरह FSC के जो मार्क्स हैं वो 40% है और MD कैट जो है नम्स का उसकी 50% जो परसेंटेज है वो काउंट की जाएगी हमारे नम्स के एग्रीगेट में। अब फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, उसके मैट्रिक के मार्क्स आ गए हैं 990, टोटल मार्क्स उसके थे 1100, उसको इसने मल्टीप्लाई कर देना 10 के साथ। जब 10 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो इससे उसका आंसर आ जाएगा 9, ठीक है, मतलब कि 9 मार्क्स जो हैं वो काउंट होंगे। और उसके बाद FSC के मार्क्स भी इसी तरह ही है कि आपके जो ऑब्टेन मार्क्स है ना उसको आपने डिवाइड कर देना टोटल, उसके साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना 40। क्यों? क्योंकि 40% आपकी FSC इंक्लूड होगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, उसके 1020 मार्क्स हैं आउट ऑफ 1100, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 40 के साथ। जब 40 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ से आंसर आ जाएगा तकरीबन 37, ठीक है, 37 आ जाएगा। इसी तरह अब नम्स MD कैट के अगर टोटल मार्क्स जो हैं वो है 150, टोटल मार्क्स कितने हैं 150। लेट से एक बच्चा है, उसके मार्क्स आ गए 140, ठीक है, 140 उसके ऑब्टेन मार्क्स है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 50 के साथ। वजह क्या है, वजह ये है कि 50% आपका नम्स MD कैट का टेस्ट है वो काउंट होगा एग्रीगेट में, ओवरऑल एग्रीगेट में। तो अभी अगर नम्स के मार्क्स 200 होते हैं, अगर 200 होते हैं तो जो आपके ऑब्टेन मार्क्स हैं लाइक आपके 180 हैं, तो उसको फिर आपने 50 के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। हम 150 के साथ करते हैं तो ये हमारे पास यहाँ से आंसर जो आएगा, मतलब 140 डिवाइड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 50 जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या, मल्टीप्लाई बाय 50 जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, दैट वुड बी 46.6। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने मैट्रिक, FSC और जो हमारा नम्स के मार्क्स जो एक्सपेक्टेड मार्क्स होंगे जो हमारे आ जाते हैं, इन तीनों को हम लोगों ने क्या करते हैं, इन तीनों को हम लोगों ने ऐड कर देना। जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 92.6%, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, दिस इज और ओवरऑल एग्रीगेट, और इसी की बेस पे हमारा जो एडमिशन है वो होगा। अगर आप लोगों ने मेहनत की है मैट्रिक में और FSC में भी आपके अच्छे मार्क्स हैं, मैं आप हो जो, और एक रिक्वेस्ट है, एक एडवाइस भी है कि प्लीज़ एक अच्छे डॉक्टर बनना, क्योंकि हमारे मुल्क में डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा कमी है और जो हैं इस तरह से हमें सर्व कर रहे हैं। एनीवेज, गुड लक and stay connected.